बीच का डिस्टर्बेंस के लिए सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तुमने क्या बताया? बाइनरी सीक्वेंस आ रहा था, उस बाइनरी सीक्वेंस को हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में यूजिंग लाइन कोडिंग चेंज किया, देन यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर लगाए। ठीक, डीमक्स क्या करेगा, कुछ नंबर ऑफ बिट्स को इस साइड पे भेजेगा और कुछ नंबर ऑफ बिट्स को इधर भेजेगा। ठीक, मीनिंग ये 1:2 का एक डीमक्स लगाया हमने, जो क्या कर रहा है, मेरी सीरियल सीक्वेंस को इवन और ऑड, ये बेसिकली दो डिफरेंट सीक्वेंस में चेंज कर रहा है। ठीक, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 0 0 रिसीव हो रहा है। ठीक, ये मेरे पास एक सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस जब मेरी आ रही है, ठीक, इस सीक्वेंस में लेट्स से जब ये वाली पहली डाई बिट आई, यानी 1 और 1, ठीक, तो इस डीमक्स का काम क्या है, इस 1 को इधर भेज देगा और इस 1 को इधर भेज देगा। ठीक, मीनिंग डीमक्स कर क्या रहा है, पोजीशन 1 3 5 7 यानी ऑड पोजीशंस पे जो भी बाइनरी डिजिट्स है, ठीक, उनको एक साइड भेज रहा है और इवन पोजीशन पे जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं उनको दूसरी साइड भेज रहा है। समझना? डीमक्स क्या कर रहा है, ऑड पोजीशन पे जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको एक साइड भेज रहा है, जैसे उसको हमने A2 कहा है, ठीक, और इवन पोजीशन पे जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं उनको वो दूसरी साइड पे भेज रहा है, जैसे इसको हमने A1। ठीक, ये जो बाइनरी डिजिट A1T और A2T है, ये ध्यान से समझो, ये बेसिकली क्या होंगे, या तो +V वोल्ट होगा या -V वोल्ट होगा। तो इस तरह से देखते हैं। जब मेरा ये सीक्वेंस आ रहा होगा, 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये 0 और ये लास्ट वाला 1, ये सारे के सारे यहाँ A1 पे आए, सॉरी इधर A2 पे आए, और ये वाले जो है
ऑड पोजीशन पे जितनी भी, इवन पोजीशन पे जितनी भी बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 1 और 1, ये कहाँ आएंगी? यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ जो ए टू टी होगा उसमें क्या आ रहा है? 1 1 0 और 1। 1 1 0 1। ठीक। और इधर ए टू साइड पे क्या आ रहा है? 0 1 1। तीन तुम्हारी बिट इवन साइड पे आई और 4 तुम्हारी बिट। ठीक, ये बिट आई है, इसका मतलब क्या है? ए टू जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। 1 आया है मतलब क्या है? +5 वोल्टेज आ रहा होगा, यानी +V वोल्टेज आ रहा होगा। अगेन फिर 1 आ रहा है, फिर एक +V वोल्टेज। 0 है यानी माइनस, 1 है यानी प्लस, पॉजिटिव। ठीक, इसी तरह से 0 1 1 आ रहा है, मीनिंग एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या आया होगा? 0 का मतलब है नेगेटिव वोल्टेज, इसका मतलब है पॉजिटिव, और अगले वन का अगेन पॉजिटिव। 0 से टीबी, 2 TB, 3। इस तरह से A1 और A2 को हम डिफाइन करते हैं। अब ये A1 और A2 यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जाए। एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम यहाँ लगा रहे हैं, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यहाँ। ठीक, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम करियर सिग्नल AC cos ओमेगा CT सप्लाई कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन ऑफ करियर सिग्नल हम यहाँ पे अप्लाई करें। दैट मींस AC sin ओमेगा C। आफ्टर दैट इन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर्स के जो आउटपुट्स आएंगे उनको हम समर पे भेजेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो QPS के सिग्नल, जो आउटपुट आएगा वो मेरा QPS के सिग्नल। ना लेट्स से इनिशियली मुझे 0 0 यहाँ पे रिसीव हुआ। दैट मींस कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट -V वोल्ट की यहाँ पे रिसीव हो रही है। अब डीमक्स का काम क्या है? इस 0 को इधर ले जाएगा और इस 0 को इधर लेके जाएगा। ठीक, ऑड वाला 0 यानी ये फर्स्ट वाला 0 यहाँ जाएगा, सेकंड वाला 0 यहाँ जाएगा। ये ऑड है और ये इवन है। अच्छा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऊपर ऑड जाएगा नीचे इवन जाएगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ 0 गया है, मतलब क्या है? एक +A वोल्टेज का, सॉरी -A वोल्टेज का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, एक इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ पे ऐसे ट्रांसमिट हुई। इसी तरह पे यहाँ पे 0 ट्रांसमिट हुआ, मतलब -A वोल्ट का एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। अब जब ये -A वोल्ट इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के इनपुट में पहुंचेगा और इधर से ये AC cos ओमेगा CT पहुंचेगा, तो आउटपुट क्या हमें दिखाई देगा? -A इंटू AC cos ओमेगा CT, इधर -A इंटू AC cos ओमेगा CT।
दैट मीन्स अगर हम 0 0 ट्रांसमिट करें तो हमें जो QPS के सिग्नल मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, -A इंटू AC cos ओमेगा CT माइनस A इंटू AC साइन ओमेगा। ए हम बाहर ले लें, -AC cos ओमेगा CT माइनस AC साइन। तब जब हम 0 0 ट्रांसमिट, अगर तो इसी तरीके से अगर हम 0 1 ट्रांसमिट करते हैं, लेट्स से हमने कहा A इज इक्वल टू हमने 1 वोल्ट ले लिया है, ठीक। तो 0 1 जब ट्रांसमिट करेंगे तो क्या आएगा, -AC cos ओमेगा CT प्लस AC साइन ओमेगा CT। 1 0 जब ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो हमें QPS के सिग्नल किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, +AC cos ओमेगा CT माइनस AC साइन ओमेगा। 1 1 जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो +AC cos ओमेगा CT प्लस AC साइन ओमेगा। जब 0 0 ट्रांसमिट करेंगे तो -AC cos ओमेगा CT माइनस AC साइन ओमेगा। सिंपली हमने A इज इक्वल टू 1 वोल्ट ले लिया इसलिए किया, ठीक। डिफरेंट बिट सीक्वेंस यहाँ पे आती जाएंगी। बिट सीक्वेंस में जो ऑड टर्म्स है उनको हम इधर भेजेंगे, यानी A1T को, A2T को, और इवन टर्म्स को हम इधर भेजेंगे। एक साइड हम डीमक्स क्या कर रहा है, ऑर्डर इवन बिट सीक्वेंस में से ऑड बिट्स को एक साइड भेज रहा है, इवन बिट्स को एक साइड भेज रहा है। एक सीक्वेंस तुम्हारी AC cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी सीक्वेंस तुम्हारी AC sin ओमेगा CT से मल्टीप्लाई हो रही है। देन उन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें QPS के सिग्नल मिल रहे हैं। ट्रांसमीटर सेक्शन में किसी को कहीं कोई डाउट? है या सब सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं? सर एक बार जहाँ से QPS के स्टार्ट हुआ है वहां से स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ। हाँ सर, आगे वाली स्लाइड इसके। हो गया सर, थैंक यू। इन जनरल जब हम QPS के रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल 1 के लिए +√EB और सिंबल 0 के -√EB, ये वोल्टेजेस हम इन जनरल लेते हैं। सिंबल 1 के लिए जो पॉजिटिव वोल्टेज, जो अभी हमने यहाँ पे +A ले लिया था ना, +A नहीं, इन जनरल जब हम लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +√EB से, सॉरी -A लिया था और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -√EB से। इसी तरीके से अपना ये वाला 0 तो इसको भी -√EB से। और यहाँ पे जो AC हमने ऐसा किया
ये AC इज इक्वल टू होता है √2/T। मतलब जो करियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है जो तुमने बिट सीक्वेंस यहाँ भेजी है उस बिट सीक्वेंस में जो बिट ड्यूरेशन है उस बिट ड्यूरेशन पे बेसिकली करियर का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक। और ईबी तुम्हारा क्या है, जो तुमने यहां से ये पल्सेस भेजी, इस पल्स वेव का यानी इस टीबी ड्यूरेशन में जो पल्स है, ठीक, इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक बिट को ट्रांसमिट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बेसिकली ईबी है। तो सिंबल 1 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस ईबी। सिंबल 0 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, माइनस ईबी। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो 0 0 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0 0 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट ईबी इंटू एसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/TB cos ओमेगा CT माइनस अंडर रूट EB इंटू अंडर रूट 2/TB साइन ओमेगा। ये बेसिकली क्या है, मेरा करियर सिग्नल। और ये माइनस EB क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिंबल 0 के लिए जो हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट यूज किया है, ये बेसिकली 0 1 को लिखना होता तो क्या होता है, माइनस अंडर रूट EB इंटू 2/TB cos ओमेगा CT माइनस प्लस अंडर रूट EB 2/TB साइन ओमेगा। ठीक, इसी तरह से हम 1 0 और 1 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। अच्छा, इसको देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ और नहीं, दो पीएस के एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिए। वहां पे भी टीआई करते थे, जब हम केवल फेस शिफ्ट कीइंग करते थे तो वहां पे भी टीआई करते थे कि 0 को रिप्रेजेंट कर दो प्लस ए से, और 1 को, सॉरी 0 को रिप्रेजेंट कर दो 180 डिग्री फेस शिफ्टेड वर्जन ऑफ मैसेज सिग्नल से, और 1 को रिप्रेजेंट कर दो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल से। तो यहाँ पे भी बेसिकली दो पीएस के पैरेलली हमने कनेक्ट करनी है, जिसकी वजह से वो क्या रहा है, एक बिट को ये मॉड्यूलेट कर रहा है, एक बिट को ये मॉड्यूलेट कर रहा है, और दोनों का जो सम है उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेचर पीएस। ठीक, इस क्वाड्रेचर कहने का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट बिट्स का हमने फेस शिफ्ट कीइंग किया, फेस मॉड्यूलेशन किया, लेकिन उस फेस मॉड्यूलेशन के टाइम पे जो करियर सिग्नल यूज किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जो करियर सिग्नल लिए हैं मॉड्यूलेशन के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों करियर सिग्नल के बीच में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है।
दोनों करियर सिग्नल के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर हम QPSK को पैरेलली दो PSK की तरह देखें, दो डिफरेंट PSK की तरह देखें, एक बिट का यहाँ फेज शिफ्टिंग हो रहा है, एक बिट का यहाँ फेज शिफ्टिंग हो रहा है। दोनों फेज शिफ्टिंग में जो करियर यूज किया गया है उनके बीच में, करियर्स के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसी वजह से इसको क्वाड्रेचर PSK बोलते हैं। इस वजह से इसको क्वाड्रेचर PSK बोलते हैं। हाँ, तो एक लाइन लिख लो, QPSK is known as QPSK is called quadrature PSK because in QPSK generation, in QPSK generation, two different bits pass through PSK modulation and the carrier signal used for this PSK for these PSKs are orthogonal to each other. Carrier signal used in these PSKs are orthogonal to each other. ब्रैकेट में लिख लेना 90 डिग्री फेज शिफ्टेड टू ईच अदर। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? QPS के रिसीविंग में भी जैसे हम लोग PS के रिसेप्शन करते हैं, सेम वही काम हो रहा है। कोवेलेंट डिटेक्टर, दो पैरेलल कोवेलेंट डिटेक्टर हमें कनेक्ट करने हैं। मीनिंग पहला यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, दूसरे में यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, यहाँ पे करियर सिग्नल आप सप्लाई करोगे, QPS के सिग्नल आएगा, रिसीवर पे रिसीव होगा, इधर इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में भी जाएगा, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में भी जाएगा। यहाँ जो हम करियर सिग्नल अप्लाई करेंगे वो cos 2πfc, जबकि यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई होगा वो sin 2πfc। यानी अगेन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जो इनपुट है, दूसरा इनपुट जो करियर सिग्नल इनपुट है, ठीक,
वो दोनों क्या है 90 डिग्री फेज से। ठीक, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आउटपुट पे आएगा उसको हम लो पास फिल्टर से पास करें। आउटपुट पे आएगा उसको हम लो पास फिल्टर से पास करें। देन यहाँ पे हम एक थ्रेशोल्ड डिटेक्टर लगाएं। देन यहाँ पे एक हम थ्रेशोल्ड डिटेक्टर लगाएं। यहाँ पर भी एक थ्रेशोल्ड डिटेक्टर लगाएं। ठीक, आफ्टर दैट दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको एक मल्टीप्लेक्सर से पास करा। वहां पे हमने डीमक्सिंग की थी, यहाँ पे हम अगेन मक्स लगा रहे। लेट्स से यहाँ पे 0 0 रिसीव हुआ, यानी माइनस cos 2 पाई FCT। हम EB और TB दोनों को ही 1 मान के चल रहे हैं, माइनस sin 2 पाई FCT। ये सिग्नल रिसीव हुआ होगा। ठीक, अब जब इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से ये सिग्नल पास होगा cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होगा। cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर 2 पाई FCT माइनस cos 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FCT। और जब इसको लो पास फिल्टर से, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के रिजल्ट को जब लो पास फिल्टर से पास करोगे तो हमें पता है कि ये पार्ट तो पास हो नहीं सकता। हाँ, इस पार्ट से डीसी पार्ट जो होगा वो बाहर निकल आएगा, बाकी ब्लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल मिलेगा विद एम्पलीट्यूड 1, कि हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड इनिशियली 1 कंसीडर कर, सॉरी 1/2। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा में ये ब्रेक हो जाएगा। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर चेक करेगा कि हाँ भाई ये नेगेटिव है, दैट मीन्स 0 आया है। ठीक, सिमिलरली यहाँ से भी जब इस सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मॉडल पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, माइनस cos 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FCT माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई FCT। अगेन ये पार्ट ब्लॉक हो जाएगा। लो पास फिल्टर से जब इस साइन स्क्वायर 2 पाई FCT को पास करोगे तो -1/2 दिखाई दे जाएगा। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इसको 0। मक्स इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लेक्सिंग करके हमें जो आउटपुट देगा वो क्या आएगा, 0 0। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये बताओ 2 टॉपिक अभी है, अभी कंटिन्यू करें या कल 10 बजे से बात करें? सर कल रख लीजिए। ठीक, ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, कल 10 बजे से क्लास।
ठीक, बाकी सीपीएम और एमएसके जो बचा हुआ है उसको कल डिस्कस करेंगे। एक बार इन दोनों को रिवाइज करना, हम अभी नोट्स भी डाल दे रहे हैं, उसको देखना। अगर कुछ कहीं पे डाउट होता है तो वो अपना डाउट क्लियर करना। नोट्स और वीडियो हम अभी तुरंत अपलोड कर देंगे। अभी क्लास करते हैं। बेटा, कोई जरूरत नहीं है अटेंडेंस मार्क करने की। अब एक्स्ट्रा क्लास में हम कहाँ अटेंडेंस करते जाएंगे? इतनी अटेंडेंस मिल चुकी है तुम लोगों को, अब क्या करोगे अटेंडेंस? ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं।